ठीक है। रामनगर में वन विभाग और वन निगम की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार वन निगम के अधिकारी वन विभाग के अधिकारियों पर उत्पीड़न कर गलत तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगा रही हैं। दरअसल मामला पेड़ों के अवैध कटाव से जुड़ा हुआ है। वन विभाग ने वन निगम को यूकेलिप्टस काटने की परमिशन दी थी। इसी परमिशन के बीच माफियाओं ने चोरी छुपे जंगल में पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। जिसकी सूचना मिलती है डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, तो साथ ही माफियाओं के साथ साठगांठ करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की। वन निगम के खिलाफ भी जुर्माना डाला गया, जिसके बाद निगम बुरी तरह से बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है। माल चोरी हुआ वन निगम की लॉट से या वन निगम की लॉट के अगल बगल में अगर पातन हुआ है तो वो उनकी जिम्मेदारी है। वो जो वन निगम संहिता है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि वन निगम अगर जिस लॉट में वन निगम काम कर रहा है उसके चारों तरफ अगर कहीं पर अवैध पातन पाया जाता तो उसकी जिम्मेदारी वन निगम की होगी। उसी संहिता के आधार पर इनके ऊपर पीढ़ी डाली गई। निगम में किसी प्रकार की पीढ़ी आरोपित की जाती है तो उसमें संयुक्त निरीक्षण होता है। निरीक्षण में दोनों पक्षों को सुना जाता है और उस पर आख्या होती है कि भाई ये वास्तव में ऐसा गलत हुआ है तो इसकी पेटी डिमांड होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए। दोनों पक्षों की सहमति होनी चाहिए। लेकिन जो भी पीढ़ी दी गई है वो किसी भी हमारे पक्ष के द्वारा न स्वीकार है न किसी प्रकार से साइंड है। तो इस तरीके से आनंद फानंद में पीढ़ी निकाल देना और वन निगम को प्रताड़ित करना और इस तरीके से ये एक अच्छी प्रथा नहीं है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में उद्योग लगाना अब आसान हो गया। सरकार ने औद्योगिक प्लांट आवंटन की नीति में बदलाव किया है। नोएडा के उद्योगपतियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। हमारे साथ ग्रेटर नोएडा के कुछ उद्यमी मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर पिछले काफी दिनों से उद्योग चला रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं इस फैसले को? सरकार की इस सराहनीय योजना से उद्यमियों में बहुत ही खुशी का लहर है, हर्ष की लहर है। अभी तक क्या होता था कि इस ई बिडिंग के जरिए बड़े उद्यमियों को, फाइनेंसरों को, प्रॉपर्टी डीलरों को इसका लाभ मिलता था। छोटे उद्यमी भूखंड पाने से वंचित रह जाते थे। पर सरकार के सराहनीय कदम से छोटे उद्यमियों का भी भूखंड पाने का सपना अपना पूरा होगा। ऑनलाइन में कठिनाई ये आती थी, छोटे उद्यमियों के पास एक तो ऑनलाइन सुविधाएं नहीं होती थी, दूसरा उनके पास फंड्स की व्यवस्था नहीं होती थी। ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा छोटे उद्यमी ही रोजगार प्रदान कर रहे हैं, तो उनको सरकार की तरफ से अगर इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी तो वो भी एक दिन सपना उनका पूरा हो सकता है कि हमें भी फैक्ट्री मिल जाएगी। सर, ये फैसला जो लिया गया है ये तो पहले से ही एक्टिव था। इसको बीच में ई बिडिंग डाल दिया, ई ऑक्शन डाल दिया, जो कि पूर्णतः गलत था। तो कायदे में तो जो बीच में ई ऑक्शन प्लॉट हुए हैं उनको भी बेस प्राइस के ऊपर दिया जाए और बाकी पैसा उनका वापस किया जाए। इस व्यवस्था के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि जो छोटा उद्यमी है वो आगे आएगा, उसको थोड़ी राहत मिलेगी। इससे फायदा होगा ही। बस इसमें इतना है कि यूपी सीडा में भी ये चीज फायदा होना चाहिए। अभी 3 प्राधिकरण में हुआ है तो यूपी सीडा में भी को भी इसमें शामिल करना चाहिए। तमाम उद्यमी हैं ग्रेटर नोएडा के जो इस सरकार की पहल की सराहना कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। ज्योति